तो अब यहाँ के सारे एंजॉयमेंट करने के बाद हमने तय किया है कि हम जाएंगे चाय पियेंगे भाई, चौकरी वाटरफॉल्स। नहीं, चाय पीने के चाय बाद। पियेंगे। हाथ की बैंड बच चुकी है। अरे भाई साहब जिंदा नहीं लग रहे हाथ, ऐसा लग रहा है कट के गिर गए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन तुम्हारा भाई यार मशीन में हाथ से कपड़े नहीं धो पाएंगे। Wait a minute. अभी हमने चाय पी के हम निकल चुके हैं जोगनी वाटरफॉल्स के लिए। पहले हम जाएंगे वशिष्ठ टेम्पल, उसके बाद जोगनी वाटरफॉल्स। चलते हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। अभी -12 डिग्री हो चुका है इस टाइम तक। मौसम सही है तो उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा। चलते हैं जोगनी वाटरफॉल्स। टैक्सी नहीं मिलती कोई या फिर जाम दिखता है तो हम पैदल ही जाएंगे। जैसे कि बताया था, हम जा रहे जोगनी वाटरफॉल्स और रास्ता थोड़ा अजीब है, लेकिन जाना तो है। तो यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, तो थोड़ा संभल के रहना। ये आप यहाँ से व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। तो टिल नाउ मैं चल चुका हूँ 11.4 किलोमीटर। थक गया यार। नाला नहीं होता भाई, यहाँ पे फॉल होते हैं। एड्रेस हमने पूछा था, हमें बताया गया था। तो तुमने हमें लगा झरना है ये, कह रहा भाई नाले के साथ साथ चले जाओ। ये नाला है। जमुना में ना ऐसे ऐसे सफेद सफेद झाग होते हैं, झाग। बंदे बिना बिना साबुन के कपड़े धो लेते हैं वहाँ पे। चलो भैया। जो तुम ना हो। रास्ता बहुत खराब है यार, लेकिन हमको मिटा सके जमाने में वो दम नहीं। जमाना है, जमाने से हम नहीं। उसके आगे मुंह से आला, उसके बाद टिप्स मारना चाहिए। वो कहते हैं ना, सफ़र खूबसूरत मंजिल से भी। सो आई कैन फील दिस लाइक नाउ। वो पेड़ से ना जब बर्फ़ गिरती है, बड़ी सही सी स्नोफॉल वाली फीलिंग आती है। बिकॉज जिस रात हम आए तो उस रात को स्नोफॉल हुई थी। अभी तक हमें तो नहीं मिला स्नोफॉल, लेकिन हाँ हमें स्नो मिली है। लेकिन यार किस्मत वालों को स्नोफॉल मिलती है। अब देखते हैं हम किस्मत वाले हैं या नहीं। तो लाइक यार रास्ता बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। दोस्त लोग दिख नहीं रहे, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। जूते पे आ गई यार, सही है। अभी कितने दूर है? 1 किलोमीटर कम से कम। वो भाई साहब
अभी हमें नीचे मिल रहा है एक छोटा सा वाटरफॉल। पता है मुझे, जल्दी बुला लो पहले। यार यहाँ पे एक टिप दे रहा हूँ, तो रॉक्स पे पैर रखना, आइस पे मत रखना। और एक छोटा सा वाटरफॉल अभी मिला है हमें, और बड़ा वाला अभी भी 1 घंटे दूर, मतलब 1 किलोमीटर दूर है। अब 1 किलोमीटर हम कितने देर में कवर करते हैं ये देखते हैं। थोड़े से समय बाद हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे, जो कि था जोगनी वाटरफॉल्स। और वहाँ पे हमें कुछ ऐसा नज़ारा दिखा। अभी हम आ गए हैं जोगनी वाटरफॉल्स, और व्यू कुछ ऐसा है यहाँ पे। और जाना है हमें वहाँ ऊपर। लोग दिख रहे होंगे, लाइक बहुत कम लोग अभी दिख रहे हैं वहाँ पे, बिकॉज सब लोग यही खुश आ रहे हैं यार, बिकॉज सब कुछ यही मिल जा रहा है उनको। तो यार अगर यहाँ की मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ ना यार, तो डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा हार्ड है यहाँ का, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है। तो इस वजह से ना यहाँ की डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी सी और बढ़ जाती है। काफ़ी लोग नीचे ही रुक गए थे जहाँ पे वो वाटरफॉल था छोटे वाला सा, वहाँ पे बर्फ़ थी बहुत ज़्यादा। तो अभी ना यार चढ़ाई इस वजह से भी आती हार्ड हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ स्नोफॉल्स। ऐसा है ना, मतलब पैर फिसल रहा था और भी बहुत कुछ था। लाइक डिफ़िकल्टी इस वजह से यहाँ की काफ़ी बढ़ गई थी। बजट सिर्फ एक बात की है, अगर आते हुए लाइट डिम हो गई, बिकॉज अभी 5 बज रहे हैं इन इवनिंग, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी हमें इवनिंग से पहले ये ट्रैक पूरा करना है। इंटरमीडिएट लेवल की ट्रैकिंग है भाई, है ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये बात मुझे अभी पता लगी है। अभी हमारे साथ और भाई लोग हैं जो साथ में चढ़ाई कर रहे हैं। जब ट्रैक पूरा होगा ना, मेरा हो गया, मैं यहाँ पे फाइन हूँ। इट्स 5:3 and it's 14.6 किलोमीटर and 541 कैलोरीज। कैलोरी छोड़ो यार, जिम करना छोड़ आए। तो आफ्टर रीचिंग दे हमें लाइक जो भी हमने मेहनत की, हमें सबका फल मिल गया, और हम बहुत खुश थे यहाँ पहुँच के, और बहुत सेटिस्फाइड भी थे। लाइक जो भी हमने मेहनत की थी उसका फल हमें बहुत अच्छा मिला। ये सब करने के बाद हमने सोचा हमें जाना चाहिए वशिष्ठ टेम्पल, और वहाँ के गर्म पानी से नहाने के बाद हमारी सारी थकान चली गई। तो अब हम जा रहे हैं वापस नीचे अपनी मंजिल पूरी करके। बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो मतलब यार प्रॉब्लम बहुत हो रही है। और वापस आते हुए हमने बनाया ये स्नोमैन। करने को हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन सब कुछ मर्जी होती है खुदा की। हमें नीचे आते आते अंधेरा हो चुका था। तो हम इसके बाद गए कुंड में गर्म पानी के, और वहां नहाने के बाद हम रवाना हुए अपने होटल की तरफ। तो वशिष्ठ टेम्पल से वापस आते हुए हमें चाय पीने की तलब हुई, और उसके बाद हम यहाँ रुके और रुक के यहाँ चाय पी। और आगे जाने से पहले चाय वाले भैया की एक छोटी सी क्लिप। चाय आपका नॉर्मल जैसे बनाए, जैसे आप घर पे बनाते, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, जिंजर डाल के। ये तंदूर है, तंदूर के ऊपर दूध होता है। ये तंदूर से निकालेंगे हम मटका, यानी क्या मटका, मिट्टी का बर्तन, इसको हीट किया जाता है। ये देखो तड़केगी, भड़केगी, धड़केगी, साइड हो जाना। हाँ थोड़ा कम धड़की, अभी धड़केगी दूसरी बार।
चलो जी, ये देखो धड़क रही है। स्पेशल तंदूरी मटका कुल्हड़ वाली चाय इसी को बोलेंगे। टेस्ट इसका पी के बताना है आपको कैसे लगी। ये देखो एक बार और आजा, आ गई। ये देखो ठंडी दिख रही ना, तभी ये भी आ रही है। बस और बना लो। चलो जी, ये लो भाई, स्पेशल तंदूर वाली चाय है। चलो जी, एक बार और आजा, बर्फ देख ले तू भी। चलो जी, तैयार हो गई। बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे, चाय पी लो। तो अभी हम वापस आ चुके हैं जोगनी वाटरफॉल से और अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा डिनर करने। और हम वापस हैं मॉल रोड पे और यहाँ पे वही चहल पहल है जो हर दिन होती है। क्राउड बहुत है। फिर हमने डिनर किया और उसके बाद हम अपने होटल चले गए और जाके आराम किया। अब हम दोबारा अपने होटल में आ गए और हम कर रहे हैं रिलैक्स और हर कोई समेट रहा है अपने अपने सामान को। उसके बाद हमें करना है चेकआउट। सुबह हम बहुत जल्दी जगने वाले हैं इसलिए मैं जल्दी सोऊंगा। अभी टाइम हो रहा है कुछ 9:47। अभी टोपी पहन के देखो बाल की ऐसी की तैसी हो गई, बिकॉज कैप पहने बिना तो बाहर जा ही नहीं सकते। वेदर है यहाँ का -17 और -18 डिग्री। दिन हमारा बहुत सही गया, बहुत हैपनिंग था आज का दिन। आशा कर सकते हैं कि अगला दिन भी हमारा हैपनिंग हो और बहुत अच्छा हो और आपको दिखाने लायक हो। हमने डिनर कर लिया है, सो स्टे ट्यून्ड और बाय। कल मिलते हैं आपसे।